नमस्कार साथियों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है रंग ध्यान स्टूडियो में। और इस वक्त मैं हूं दून पुस्तकालय में और युवाओं से पूछता हूं कि यूसीसी बिल के बारे में उनके क्या है विचार और क्या है दृष्टिकोण। हाँ, यूसीसी बिल के बारे में क्या विचार है आपके? सबसे पहले तो ये बताएं कि यूसीसी बिल क्या है। सर यूसीसी बिल एक समान क्या कह सकते इक्वलिटी पे बेस है। हाँ। और इस पे जैसे शादी तलाक वो सब के लिए बराबर है। अच्छा। और हम यूसीसी का बिल्कुल विरोध करते हैं। हाँ। और हमारी सबसे पहले मांग उत्तराखंड के प्रति भू कानून को लेकर है। हाँ। और जो होना अति आवश्यक था, लेकिन पुष्कर सिंह धामी के जो स्टेटमेंट है उन्होंने इतना जोर दिया यूसीसी पे, अगर इतना जोर भू कानून पे देते तो बहुत अच्छी बात है। सर यूसीसी बिल में देखो सर, ऐसा तो ड्राफ्ट काफी बड़ा है, लेकिन एक जगह उसमें ये दिया गया है कि जो बाहर से आएगा कि 1 साल के अंदर उसे स्थायी निवास मिल जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी विडंबना है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि जो यूसीसी बिल लाया गया, ये लाया गया है डेमोग्राफिक जो चेंज हुआ है अभी उत्तराखंड में, ये उसी के परिप्रेक्ष्य में लाया गया है। और ये अगर कोई जानता है तो डेमोग्राफिक चेंज अभी उत्तराखंड में काफी हुआ है। ठीक है। लिव इन रिलेशन पे भी उस पे कुछ कहा गया है, उस पे क्या विचार है आपके? सर ये भी बिल्कुल गलत बात है। कैसे? लिव इन रिलेशन सर, अगर लड़का लड़की रह रहे हैं तो सर वो रजिस्टर ही क्यों करे? अच्छा। अगर ना बने उनके साथ तो वो रजिस्टर करे ना करे, ये तो सर मुझे लग रहा है कि आर्टिकल 19 का भी उल्लंघन है। अच्छा, लगता है जी सर। क्या है आर्टिकल 19? देखो आर्टिकल 19 में बहुत सारी स्वतंत्रता है। इसमें जीने की रहने की सब बहुत सारी 6-7 स्वतंत्रता है, और मैं इसका बिल्कुल विरोधी। लिव इन का जो ये रिश्ता है युवाओं में जो है, ये रिश्ता लिव इन का होता है, ये अच्छा है, सही है क्या? किस तरह से देखते हैं? देखो सर मेरी परस्पेक्टिव तो गलत लगता है, बाकी अपनी अपनी ओपिनियन सभी दे सकते हैं। कोई सही भी कह सकता है, कोई गलत भी। ओके, मूल निवास क्यों होना चाहिए? मूल कानून क्यों होना चाहिए? मूल निवास इसलिए होना चाहिए, यहाँ सर आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा कि जो हमारे दादा परदादा यहीं बसे हुए हैं। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि बाहर का जो आ रहा है फर्जी डॉक्यूमेंट बना के, वही बात है ना कि रह के फिर अपना चाल चलन कर ही रहा है, और इससे फिर हम लोगों को नुकसान नहीं है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम राघव है। राघव, कहाँ है आपका घर? मेरा घर क्यूनी है सर। क्यूनी में। बहुत बढ़िया राघव, बहुत बढ़िया। और गहन अध्ययन कर रहे हैं, इसका मतलब आपको आपके उज्जवल भविष्य के शुभकामनाएं। आइए, आपका क्या विचार है यूसीसी पे? सर अच्छा है। पहले नाम बताएं अपना और गांव का नाम बताएं। सुमित नेगी, जौनसार मिंडाल। जौनसार मिंडाल गांव। मिंडाल गांव। अच्छा, यूसीसी बिल पे क्या विचार है आपके? सर ठीक है, यूसीसी होना चाहिए। होना चाहिए सर। अच्छा, क्यों होना चाहिए सर? इसमें सर सबके लिए समान कानून है। सबके लिए समान कानून है। यस सर। लिव इन का जो इसमें नियम है, उस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? सर ऐसा मेरे को ज्यादा इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए ठीक है, और युवाओं से पूछते हैं, घबराइए नहीं, बने रहे रंग ध्यान स्टूडियो के साथ में। यूसीसी बिल पे क्या बोलना चाहेंगे आप? यूसीसी बिल पे क्या बोलना है? क्या विचार है यूसीसी बिल के बारे में? जानते हैं आप? हाँ। क्या जानते हैं यूसीसी बिल के बारे में? बहुत कुछ जानते हैं। बताइए, क्या जानते हैं यूसीसी बिल के बारे में और क्या आपके विचार हैं? जो भी कानून बना है वो सही है। अच्छा, हम उसके पक्षधर हैं। तो किस तरह से सही है वो? इसलिए सही है क्योंकि उसमें जो है सबको कॉमन रखा गया है कि सब एक जैसे, कोई ऊपर नीचे नहीं है। जो भी अच्छा था, जो भी कुछ बुराइयां थी, कुरीतियां थी, वो सब उसके तहत जो है मिट जाएगी। यूसीसी के कुछ बिंदु बताइए, जैसे कि जैसे कि उसमें तलाक, 3 तलाक था। और बहुपति विवाह है। और क्या था, हलाल करके भी कुछ, हलाला। हाँ। अच्छा। वो सब जो है उससे हट जाएंगे। अच्छा, वो सब हट जाएंगी। लिव इन का जो एक नियम है उसमें, लिव इन, उस पर क्या विचार है आपका? होना तो चाहिए, सही है वो एक हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि अगर कोई साथ में रह रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे वैसे केस आते हैं कि मतलब बच्चे हो जाते हैं उनके, लेकिन फिर बाद में इधर उधर वैसे हो जाता है, तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। लिव इन का रिश्ता मतलब आपके नजरिए से कैसा है? ठीक है। ओके, चलिए आइए और दर्शकों और पूछते हैं, आप क्या कहेंगे यूसीसी बिल पे?
यूसीसी बिल बिल्कुल पास होना चाहिए था। हाँ। ये तो अभी क्या, मैं तो चाह रहा हूँ कि 1950 के आसपास ही इसको पास होना चाहिए था। सरकार ने देर किया, लेकिन सही दिशा में एक अच्छा कदम है। और मैं तो ये भी चाहूंगा कि इसे भारत सरकार को पास करना चाहिए। क्या, किसको? भारत सरकार को पास करना चाहिए। भारत सरकार को भी यूसीसी बिल को करना चाहिए पास। हाँ बिल्कुल। ठीक है। इसमें एक नियम आया है लिव इन। लिव इन के बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले लिव इन पे आपके क्या विचार हैं? लेकिन पे मेरे ये विचार है कि इसके दोनों पहलू को देखा जाए, सामाजिक हाँ। और इसका राजनीतिक पहलू देखा जाए। हाँ। अगर सामाजिक विषय के हिसाब से इसको देखा जाए तो भारतीय संस्कृति के हिसाब से ये चीज गलत है। क्यों गलत है? इसलिए गलत है कि जो हमारी संस्कृति है हाँ। उसके खिलाफ अगर आप आज के हिसाब से, ये तो वेस्टर्न कल्चर का पार्ट है, हाँ। हमारे हिसाब से सही नहीं है। हाँ। मगर संविधान के हिसाब से अगर देखा जाए हाँ। तो उसके हिसाब से ये चीज फिट बैठती है। हाँ। क्यों? क्योंकि संविधान में कहा गया है कि हर किसी को जीने, उठने, रहने या कुछ भी सोचने का पूरा अधिकार है। अच्छा। उस हिसाब से अगर कोई बालिक है हाँ। तो उस हिसाब से वो साथ रह सकते हैं। क्या बात, क्या बात। अच्छा, यूसीसी बिल के और कौन कौन से बिंदु हैं? इसमें मेनली 5-6 प्रावधान है। हाँ। इसमें एक उत्तराधिकारी का है, हाँ। एक इसमें गोद लेने की प्रथा है, हाँ। एक इसमें आपका समानता का अधिकार है और 5-6 बिंदु है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भविष्य की योजनाएं क्या है? किस तरह से आगे बढ़ेंगे जीवन में? पर्टिकुलर मेरे लिए क्या? हाँ, आपके लिए। हम तो ये चाह रहे हैं, हम लाइब्रेरी में फिलहाल तैयारी कर रहे हैं, उस हिसाब से हमें अपनी योग्यता के अनुसार हमें जॉब मिले और फिर अपना विकास। रोजगार की क्या संभावना लगती है आपको उत्तराखंड में हाल फिलहाल में? रोजगार की क्या संभावना, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत उत्तराखंड में है। उत्तराखंड का अगर आप देखो केवल 2-3 जिलों को जोड़िए, पूरा हमारा राज्य पहाड़ी राज्य है। यहाँ संभावना है क्या? यहाँ कुछ अगर प्राइवेट के बीपीएस पे देखो तो कोई अधिक रोजगार के साधन तो है नहीं यहाँ। एक रोजगार का एक साधन बनता है कि सरकारी, अब सरकारी के अलावा कोई यहाँ पे और कोई रास्ता दिखता नहीं है, जिसके खिलाफ युवाओं को उस ओर जाना चाहिए फिलहाल। किस ओर? प्राइवेट अगर रोजगार के अलावा कोई और उद्योग हो जिस हिसाब से रोजगार लोग अपना जीव को पालन करना चाहें, वो तो है नहीं कोई। तो एक सरकारी रास्ता बचा है जिस और युवा को तैयारी करनी चाहिए। क्या बात। चलिए, बधाई आपको आपके आने वाले जीवन के लिए ढेर सारी। नमस्कार। यूसीसी बिल आया है अभी हाल में। यूसीसी बिल पे क्या विचार है आपके? सर बिल तो अच्छा है, पर अब देखते हैं क्या, ये तो भविष्यगामी है कि किस प्रकार से परिणाम आते हैं। सर वैसे तो अच्छी पहल है, पर इसका अगर हो तो इम्प्लीमेंट सही तरीके से हो तो अच्छा ही रहेगा सर। अच्छा जी सर। यूसीसी बिल के मुख्य बिंदु क्या क्या है? सर इसमें एज का क्राइटेरिया है कि 18 साल, और जो लड़की की 18 साल होगी और लड़के की 21 साल रखी गई है इसमें एज। तो ये है, और कुछ अन्य चीजें भी हैं तो। अच्छा, चलिए, यूसीसी बिल में एक बिंदु है लिव इन रिलेशन पे, उस पर क्या विचार है आपके? सर सही है, ये होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, लिव इन रिलेशनशिप में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। बहुत सारी हमारा जो कल्चर है ये इस प्रकार से नहीं है। हमारा जो उत्तराखंड बोला जाता है देवभूमि है, तो इस प्रकार की जो हरकतें होती हैं वो कहीं ना कहीं लड़कियों के लिए भी हानिकारक हैं, और इसलिए सही पहल है सरकार की। अच्छा ठीक है, पहल सही है सरकार की। अब यहाँ पर एक मुद्दा है, एक प्रश्न है कि लिव इन के बारे में आपके क्या विचार हैं? ये सही है या गलत है आम जीवन में, अगर आपके जीवन में या आम समाज के जीवन में देखा जाए तो? सर मेरे जो विचार हैं सर ये गलत है सर। अच्छा। क्योंकि सर जो ये होता है कि अब हम देखते हैं ये जो लिविंग रिलेशनशिप होती है ये तो कुत्ते बिल्लों के काम है, कुत्ते बिल्लू रहते हैं ऐसे। क्या बात, क्या बात, क्या गजब बात बोली, वाह। ये मानव के लिए नहीं है सर ये चीजें, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये गलती है सर। क्या बात, लिविंग बोला कुत्ते बिल्लों के लिए है, एक युवा के विचार। और देखिए युवा बोल रहा है, आप क्या बोलना चाहेंगे यूसीसी बिल पे? मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, बस ये ठीक है, बढ़िया है, होना चाहिए। लेकिन अच्छा। इसमें मतलब एक चीज का डाउट हो रहा है मेरे को कि जो यहाँ पे स्थायी निवास है, जो अभी मतलब अभी हाल ही में एक मामला चल रहा था कि स्थायी निवास जो कैसे उस पे आप वो इम्प्लीमेंट करोगे उसको? स्थायी निवास पे? हाँ। अच्छा, क्यों स्थायी निवास पे आपका जोर है? मतलब जैसे कोई बाहर से आएगा तो तुरंत उससे मतलब कैसे वो वहाँ पे यूसीसी पे मतलब वो करेगा अप्लाई? अच्छा। क्योंकि स्थायी तो होना पड़ेगा ना उससे पहले, हाँ। तभी तो अप्लाई करेगा वहाँ पे। हाँ। तो स्थायी अगर वो 1 साल के अंदर में स्थायी बन जाता है तो कहीं ना कहीं हमारी जो नौकरियां हैं उस पर तो कहीं ना कहीं वो प्रभाव पड़ेगा उस चीज़ का। तो बाहर के लोग आएंगे वो यहाँ पे बसेंगे तो हमें हमारी नौकरियों पे, हमारे जो रोजगार के जो भी है उन पे तो प्रभाव पड़ेगा। हाँ। जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उस पे, जी, हमारे जंगल जमीन जो भी है
जी, बहुत बढ़िया। बाकी बढ़िया है, और भू कानून बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे लिए भू कानून बहुत जरूरी है। अच्छा, लिव इन जो नियम इसमें यूसीसी में एक बिंदु है लिव इन पे, उसमें क्या विचार है आपके? ठीक है, बढ़िया है, गवर्नमेंट करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें फिर गवर्नमेंट को प्रॉपर डाटा मिल जाएगा कि इतने मतलब ऐसे ऐसे चीजें यहाँ पे हो रही है। ठीक है, उत्तराखंड में जो चीजें जो हो रही है वो ठीक है, ठीक है। पर ये है कि स्थायी निवास का कैसे करोगे, ये मुझे उससे हो जाता है। लिव इन व्यक्तिगत रूप में अगर आपको पूछा जाए तो आपके क्या विचार है एक युवा के तरीके से? वैसे तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। क्यों? मतलब जो आप तब देख रहे होंगे यहाँ पे, मतलब एक तो पहाड़ी है राज्य है, फिर ये फिर जैसे लोग आते हैं पहाड़ों से, कई लोग क्या होते हैं कि जो बाहर के लोग होते हैं या कोई भी, मतलब उनको होता ना अपने जैसे रिलेशन में बना देते हैं, फिर ऐसे कई बार कितनी घटनाएं घट जाती है, किसी का मतलब क्राइम हो जाते हैं बहुत सारी। जी जी, क्या नाम है आपका? मेरा विक्रम गुसाई, विक्रम गोसाई, गांव का नाम? मैं चमोली गढ़वाल। चलिए बधाई आपको। रंग हाँ बेटा, यूसीसी बिल पे क्या विचार है? देखो, एक युवती होने के नाते आप उस पर अपने विचार रख सकते हैं, तभी तो एक आप एक समग्र दृष्टिकोण से आगे बढ़ेंगे। कुछ बोलना चाहेंगे? ये बोलना कुछ नहीं बोल सकते। चलिए ठीक है, हाँ चलिए, ये असर ये ज्यादा। आप क्या बोलेंगे यूसीसी मैं बिल कुछ पे? नहीं बोलूंगा। चलिए युवा, हमारे पास कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है आज कोई की डेट में। जानकारी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। पढ़ा नहीं यार कुछ अभी। पढ़ाई नहीं, क्यों नहीं पढ़ा अभी तक? किस तरह से आगे बढ़ेंगे फिर? चलिए ठीक है। चलिए, मेरे सामने है ये एक युवा, इनसे पूछते हैं कि यूसीसी बिल पे इनके क्या विचार है। ठीक है, अच्छे विचार है, बहुत अच्छे विचार है। क्या क्या बिंदु है यूसीसी के? समान कानून है सबके लिए, विवाह से संबंध होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के जो कानून है वो समान है। मतलब कोई भी जाति धर्म हो, हिंदू मुस्लिम, सबके लिए जो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस है वो भी सेम है, विवाह से संबंधित है। ये सब चीज़ें यूसीसी के अंडर आती है। ये नीति निर्देशक तत्वों का पार्ट है, डीपीएसपी जिसे बोलते हैं बेसिकली। ये जब हमारे संविधान में जब ये जोड़ा गया था, तो ये पहले संविधान में ऐसा था कि ये बाध्य नहीं होना चाहिए किसी पे, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, इसे कानून द्वारा फोर्स किया जाता है। इसका एक ही जो मकसद था वो था सोशियो इकोनॉमिक वो करना, समानता लाने के लिए, मतलब सामाजिक और आर्थिक रूप से जो समानता लाने के लिए, तो इसलिए लाया था ये। तो अब उत्तराखंड ने अगर लाया है तो ठीक है, कुछ सोच के ही लाया होगा। अच्छा चलिए, यूसीसी में एक मुख्य बिंदु है लिव इन रिलेशन पे। यूसीसी के अंदर लिव इन पे ये कहा गया है कि लिव इन में जो बच्चे होंगे उनको जो लीगल माना जाएगा, लीगल रजिस्ट्रेशन करना होगा उनका, ठीक है। और जो भी लिव इन में रहेंगे उनका लीगल रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है, और वो जो उसके बाद जो संतान वहां से उत्पन्न होगी वो भी लीगल हो जाएगी। तो इस पर क्या विचार है? सबसे पहले तो लिव इन पे आपके क्या विचार है? पहली बात तो ये है, ये यूसीसी में नहीं था, ये बाद में क्लॉज जोड़ा गया है। बाद में जब यूसीसी लाया गया था उस समय ये कोई वो नहीं था, लिव इन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बाद में ये जोड़ा गया। हाँ ठीक है, लिव इन में होना चाहिए अगर कोई मतलब बच्चे पैदा हो रहे हैं उसके बाद, लिव इन के बाद। अब बाकी ये अगर हम कहेंगे कि लिव इन होना चाहिए नहीं होना, अलग अलग समाज पे अलग अलग। अब हम पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, हमारे क्षेत्र में ऐसी ओपननेस नहीं है, ऐसा बोल्ड कल्चर नहीं है। आप जाएंगे हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जाएंगे, वहां पर वेस्टर्न जो कल्चर है वो काफी हद तक फॉलो किया जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग उससे बहुत दूर रहेंगे, कभी ना कभी आज नहीं तो 10 साल बाद ये हमारे लिए भी ये चीजें कॉमन हो जाएंगी। तो इसलिए अभी अगर गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया है तो ठीक है, ये भी सही है एक हिसाब से, क्योंकि इससे अगर किसी को लग रहा है कि इससे किसी की प्राइवेसी छिन रही है तो उनका सोचना भी शायद अलग है। पर इससे ये है कि एक महिला जो है, महिला के लिए इसमें काफी ज्यादा राइट्स मिल चुके हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो बच्चे होने के बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं कोई। तो यूसीसी में अगर इसको डाला गया है तो ये भी एक सही चीज है। चलिए शुक्रिया। अच्छा, आप क्या बोलना चाहेंगे यूसीसी बिल पे? यूसीसी बिल जो लाया है गवर्नमेंट ने, मेरे हिसाब से तो ठीक है। जब एक देश में है विविधता, देश के अंदर लोगों के अपने वो है कस्टम है, पर लेकिन जो जैसे सिविल में है तो रूल एक ही होना चाहिए शायद सबके लिए। वो अपने जो उनकी सांस्कृतिक चीजें है, धार्मिक चीजें माने,
पर जो कानून के समक्ष सब बराबर होने चाहिए, रूल सबके लिए समान होने चाहिए। ऐसे नहीं है फिर तो हम ऐसे मान सकते हैं किसी के कोई वो है, किसी के कोई वो है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। इसमें जो एक बिंदु है लिव इन रिलेशन पे, उस पे आपके क्या विचार हैं? सर लिव इन रिलेशनशिप वैसे भारतीय समाज के हिसाब से तो ठीक नहीं है, पर अगर हम देखें तो आजकल ये बढ़ता ही जा रहा है, आप किसी को रोक नहीं सकते हो। तो ये ठीक है, उस पे बतौर वो रजिस्ट्रेशन बताया गया, पहले वह कोई धोखाधड़ी तो शायद कर नहीं सकता, वही है। चलिए, ओके, आगे बढ़ते हैं, धन्यवाद। आप में से कौन बोलेगा यूसीसी बिल पे, क्या बोलना चाहोगे? आप कुछ बोलेंगे? अच्छा, चलिए, यूसीसी पे नहीं बोलेंगे। लिव इन पे क्या विचार है आपके? चलना चाहिए। लिव इन पे क्या विचार है? जब आएंगे तो बताएंगे। चले, यहाँ पर कुछ और युवा मिले हैं और युवा जोश और युवा विचार से पूछते हैं यूसीसी बिल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? यूसीसी बिल अच्छा है, आर्टिकल 44 के अंतर्गत आता है और बहुत ही अच्छा काम कर रहा है उत्तराखंड सरकार ने उसको लागू करके। बाकी दूसरे स्टेट को भी उससे प्रभावित होकर उसको जल्दी से जल्दी लागू करना चाहिए। क्या क्या मुख्य बिंदु है यूसीसी बिल? मुख्य बिंदु आपको ये बताएंगे। ये बता रहे हैं। चलिए, अभी यूसीसी बिल के तहत लिव इन रिलेशन पे एक नियम इसमें बनाया गया, अच्छा, उस पर क्या कहना चाहेंगे? इस नियम के बारे में तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, आपको पता है नहीं, यूसीसी बिल के बारे में क्या मालूम है? उत्तराखंड में लागू हो गया, पहला राज्य उत्तराखंड है जिसमें लागू हुआ है, बस इतना ही पता है। चलिए, अच्छा ये तो बताइए कि लिव इन सही है या गलत? बिल्कुल सही है। इस तरह की कई और रोचक और धुआंधार वीडियो आप रंग ध्यान स्टूडियो के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। तो बने रहें रंग ध्यान स्टूडियो के Facebook पेज और YouTube चैनल के साथ में। धन्यवाद।